हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर करने वाले हैं। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है, इसलिए यहाँ पे VBI लगाया भी गया है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब सिलेबस बता रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है हर बार। और 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा। तो आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ नोट्स साथ में आशा करते हैं कि रखे होंगे और साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। आप लोगों यदि न्यू है इस चैनल पे, तो आप लोगों को बता दें कि इस सिंगल यूनिट से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स IRC में, जिसमें से 30 मार्क्स का इसी यूनिट से पूछेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। डेल ऑपरेटर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को और क्या कहा जाता है? डेल ऑपरेटर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं नेबला। वो नेबला नहीं समझ लीजिएगा जो सांप को पकड़ता है, जो सांप को मारता है, वो नेबला नहीं है, ये नेबला है, इसको कहा जाता है। इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। तो इसका सबसे पहले हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर वहाँ पे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो आप क्या लिखिएगा। तो इसका हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिनोट किसके द्वारा किया जाता है? इस सिंबल के द्वारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग भी साथ में नोट बनाते चलेंगे, डिनोटेड एज दिस सिंबल, इस सिंबल के द्वारा। और इसको क्या बोलते हैं? नेबला, ऊपर में बताया गया है। और इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है ना, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ये होता है हम लोगों का नेबला। नेबला कह लें या फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसी को ना हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है, आई कैप लिखा जाता है प्लस जे कैप लिखा जाता है प्लस के कैप लिखा जाता है। और सिंपल सा आप लोग ये देखे होंगे, डेल ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, डेल अपॉन डेल वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, डेल अपॉन डेल जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग देखे हैं ना, पहले हम लोग पढ़ते थे 12 में, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे डी के जगह पर क्या हो किया है? यूज। यहाँ पे डी के जगह पर सिर्फ सिंपल सा यूज किया है डेल, कुछ नहीं है। सिंपल सा डी के जगह पर किया है डेल, बाकी सब सेम टू सेम है। और साथ में लिखा गया आई जे और के। तो इसी के द्वारा हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को। अब आप लोग बोलेंगे कि ये डेफिनेशन हुआ का? हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब बोलेगा कि फंक्शन का डेफिनेशन में हम लोग पढ़ते थे कि एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेशन तो ऐसा नहीं लिखते थे कि ये फंक्शन इज ए समथिंग विच इज कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। नहीं, इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से देते थे, क्योंकि हम लोग हायर स्टडीज़ के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम लोग ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे कि जैसे हम लोग नॉन के करते थे कि ए नॉन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब हम लोगों का डिफिनेशन कुछ सिंबल के द्वारा चलेगा कि इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सिंपल है, डरना नहीं है ये कॉन्सेप्ट को देख करके। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप है और साथ में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड के। अब ये क्या हो गया हम लोगों का डिफिनेशन। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है 3। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर किसको कहते हैं?
तो वेक्टर कहते हैं जहाँ पर आई जे के आ जाएगा। तो ये जो हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, वेक्टर। तो इसको वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना, आई कैप है, जे कैप है और के कैप, जहाँ पे आपको दिख जाए वो क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। अब ये जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। BBI, इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आगे चलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को, इसी को तो बोलते हैं ना, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिंबल को बोलते हैं नेबुला। अब तीनों जगह पर इसको रख देते हैं, ये क्या है, नेबुला, नेबुला, और यहाँ पर भी हो जाएगा नेबुला। अब कुछ नहीं करने, ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अभी बताएं, क्योंकि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, और जहाँ पर आई जे के आ गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों को यहाँ से डरना नहीं है, समझे ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सिर्फ जो बेसिक बताया जा रहा है ऊपर में उसी का यूज होगा तो सब आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों को लिख लिए, ये क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब तीनों को ना जगह ऐप से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐप से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए ऐप के साथ, और ऐप क्या है, मेरा स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी को है, 4 5 6 7 इस प्रकार से नंबर होगा। अब इस वेक्टर में हम लोग मल्टीप्लाई किए ऐप से, लेकिन यहाँ पे ऐप है ना, वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके ऊपर एरो लगा हुआ था। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ऐप का। तो कुछ नहीं किया गया है, सबसे पहले बताया गया कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, और इसको डेल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ये क्लियर है। उसके बाद एक डायग्राम बनाया गया और यहाँ पे लिखा गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसको कहते क्या है, नेबुला। नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए कि इसके साथ एक बार एफ को मल्टीप्लाई कर दिए, ये वेक्टर है, कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे वेक्टर है, ये एफ तो मल्टीप्लाई किए, लेकिन कैसा एफ, वेक्टर के साथ। और यहाँ पर एफ वेक्टर के साथ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे सिंपल सा कोई नंबर है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, क्योंकि अभी बताएं कि ये जो मेरा है वो क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर क्यों है, क्योंकि आई है, जे है, के है, इसीलिए ये वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब भी हम लोग वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, वेक्टर वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये क्या ले लिए, वेक्टर। अब इसको हम कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, स्केलर मतलब एफ, यहाँ पे स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दिए। मान लेते हैं एफ की जगह 5 ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5 ए आई कैप प्लस 5 बी जे कैप और प्लस 5 सी के कैप। तो ये मेरा क्या आया, जब कोई भी स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो ये आया मेरा वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। सो बस वही चीज़ लिखा गया है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम लोग इस वाले वेक्टर को हम लोग पढ़ते क्या है पता है, ग्रेड एफ। क्या पढ़ते हैं, ग्रेड एफ, GRAD एफ, सिंपल सा, जिसको ग्रेडियंट ऑफ एफ के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं डाइव एफ। क्या पढ़ते हैं, डाइव एफ, सिंपल सा। और यहाँ पे एफ है सो वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल एफ। कुछ है क्या, नहीं ना,
बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और यदि आप लोग पीछे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो और इस लेक्चर से शुरू कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप लोग पिछले लेक्चर को जा कर के अटेंड करें, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि एडवांस कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज बेसिक। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि एडवांस कुछ नहीं होता है, बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये भी समझ में आ रहा होगा, और अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इस यहाँ पर दिखाएंगे। आसपास में क्या चल रहा है उसके ऊपर बाद में फोकस करेंगे। इस समय जो आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो स्टडी के ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोले, ग्रेड ऐप, इसको क्या पढ़े, डेव ऐप, और इसको पढ़े कर्ल ऐप, जिसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ ऐप भी बोलते हैं। इसको अगर फुल नाम में बोलना हो तो ग्रेडियंट ऑफ ऐप भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ऐप। कुछ नहीं है, ये सबसे पहले क्या लिए, इसको क्या पढ़ते हैं वो बताएं, और इसको फुल में क्या पढ़ते हैं वो बताएं। कुछ था नहीं। इसको क्या पढ़ते हैं, डाइव ऐप, और इसको क्या पढ़ते हैं कंप्लीट में, डाइवर्जेंस ऑफ ऐप वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और इसको कर्ल ऐप का कर्ल ऐप ही पढ़ते। और अब हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अभी बताएं। एक वेक्टर था, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ये जो वैल्यू देगा ना वो देगा वेक्टर क्वांटिटी। ये जो वैल्यू है वो क्या देगा, एक ये तो वेक्टर है ना, ये तो पता होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। यही चीज़ को तो लिखा गया है यहाँ पे ना। तो कोई भी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और बेसिक भी है। और जब हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसको क्या वैल्यू आता है, वेक्टर क्वांटिटी। बस सिंपल सा है, इतना था। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ नहीं था, सिंपल सा था कि सबसे पहले हम लोगों का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बताए थे, एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर टॉपिक का नाम है, जिसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के द्वारा, जिसको बोलते हैं नेबला। नेबला वो नेबला नहीं जो सांप को मारता है, ये मैथमेटिकल लेबला है। इसको डिनोट करते हैं, वो बताया गया इसके द्वारा। इसको डिफाइन करते हैं आई जे के के साथ, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड के द्वारा। उसके बाद 3 सिंबल बताया गया, और इन्हीं तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। ग्रेडियंट ऑफ ऐप पढ़ना है, डाइवर्जेंस ऑफ ऐप पढ़ना है, और कर्ल ऑफ ऐप पढ़ना है। और यहीं से एक क्वेश्चन रहता है 12 मार्क्स का। हम लोग एक एक को पूरे क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हुए। तो हम लोगों का पहला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ऐप हम लोग पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। क्योंकि ऐप यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 7 8 ये सब, और फंक्शन क्योंकि वो सब को फंक्शन बोला जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिए हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये कहता क्या है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट एफ बी, एफ ये बताया जा चुका है, सिर्फ एक डेफिनेशन बताया जा रहा है। अब ये ऊपर में क्या कॉन्सेप्ट था वो ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट एफ बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो आप लोगों को डेफिनेशन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से इसको समझाया जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, स्केलर क्या है, सब समझाया जाएगा। देन द ग्रेडियंट ऐप
तब जो ग्रेडियंट एफ है ना इज डिनोटेड बाय, डिनोट किया जाता है सिंपल सा ऐसे डिनोट किया जाता है ग्रेड एफ, या फिर इसी को हम लोग कह लें नेबुला एफ। क्या बोला कि लेट एफ बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। एफ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिए हैं जो यहाँ पर लिए थे, यहाँ पे लिए थे, तो लेट एफ बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये तो समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए स्केलर बोला गया। पॉइंट क्यों बोला गया है? क्योंकि मैथमेटिकल टर्म में कुछ अच्छा सूटेबल करे इसीलिए पॉइंट बोल दिया गया है। बाकी पॉइंट से घबराना नहीं है। आप लोग चाहो तो स्केलर फंक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, मैथ को डीपली समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पॉइंट टर्म का यूज करते हैं। तो लेट एफ बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन देन द ग्रेडियंट एफ इज डिनोटेड बाय। अगर एफ कोई स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं तो ग्रेडियंट एफ को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ग्रेड एफ के द्वारा या फिर नेबुला एफ के द्वारा, सिंपल सा। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड बाय, अभी ऊपर बताए थे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अब देख रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज, सिंपल सा है। किसको डिफाइंड एज? इट इज डिफाइंड एज इस वाले क्वांटिटी को, ग्रेड एफ को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा डिफाइन करेंगे ग्रेड एफ, इसी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना। तो सिंपल सा इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर डिफाइन किए थे, आप लोग पीछे देख सकते हो कैसे डिफाइन किया गया। यहाँ पे लिखते हैं आई कैप, यहाँ पे लिखते हैं जे कैप, और यहाँ पे लिखते हैं के कैप, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल अपॉन डेल वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये किसका वैल्यू आया? ये नेबुला का वैल्यू लिखे, और साथ में कौन मल्टीप्लाइड है? एफ। तो एफ को मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू क्या आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी बताए थे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो हम लोग एफ को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ एफ या फिर ग्रेड एफ। तो हमारा जो आंसर होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में क्या आएगा? यहाँ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर एफ फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? एफ फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग एफ को मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफाइनेशन ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन। इसी प्रकार से हम लोग डिफाइन किए थे ना डिफरेंशियल ऑपरेटर को, उसमें सिर्फ एफ नहीं था। अगर एफ आ गया है तो एफ को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये हम लोगों का हो गया डेफिनेशन किसका? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का। तो जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ना वो स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आया है वो स्केलर है या फिर वेक्टर। तो जहाँ पर भी आई कैप जे कैप और के कैप आएगा वो हमेशा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। अब हम लोग ना इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बूस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन दिया गया है एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ये एफ है, समझे ना। एफ का वैल्यू दे दिया गया है एक्स वाई जेड, देन फाइंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, एकदम इसको छोड़ कर जाना नहीं है, समझे ना। देखते रहिए, आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा
और एक समय आज ऐसा आएगा कि आप लोग आसानी के साथ हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन बोला कि इफ़ एफ का वैल्यू इतना दे दिया गया, ग्रेड ऑफ एफ निकालना है। मतलब कि ग्रेड ऑफ एफ को किससे डिनोट करते हैं? इसके द्वारा। या तो ये कह लो या तो ये कह लो, दोनों क्या है? सेम है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है u एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे ये सब का सब क्या है? वेरिएबल है ना। तो इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? ये जो u है वो क्या है? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू हम लोग कुछ करेंगे, y का वैल्यू कुछ करेंगे और z का वैल्यू कुछ करेंगे तो u का वैल्यू चेंज होते रहेगा। लेकिन जो x y z है ना, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम होता है तो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अरे वो बता देगा, ये बता देगा, इसके सहारे हमको पास हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट क्या हो गया? डिपेंडेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं, जो करना है वो स्वयं करेंगे, जितना आता है वो स्वयं बनाएंगे। तो उसी प्रकार से इस प्रकार के वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। और एक पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि u अगर दिया गया है एक्स वाई जेड, तो हमको बोलेगा ना कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। d अपॉन डी एक्स करना है किसका? u का। u को डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ 1। इसको बोल रहा है कि डी यू अपॉन डी एक्स करना है। सिंपल, हम लोग क्या करेंगे कि d लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे और u की जगह जो है उसको पुट करेंगे। क्या है? एक्स वाई जेड। यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? जो भी x वाला है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी बच जाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो y और z नीचे नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? y z को बाहर कर देंगे और ऊपर क्या बच गया? dx अपॉन dx। x का डिफ्रेंशिएशन बचा x के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसको लिखेंगे वाई जेड इंटू 1। उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में बोलता कि हमको निकालिए डी यू अपॉन डी वाई। अभी y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने बोला है। अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं भी पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पे बताया जा रहा है इसको करना है। इसको करके भी आप लोग ऐसो आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप सब चीज़ कंप्लीट करने चाहोगे फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है और आपके लिए टाइम वेस्ट भी है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या किए थे? एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, और अभी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई के। तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले डी एक्स वाई जेड लिखेंगे यू की जगह पर, और वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई वाला का तो करेंगे, लेकिन जो बच जाएगा उसको बाहर कर देंगे। कौन बच गया है? एक्स और जेड, तो एक्स जेड को बाहर कर देंगे और डी वाई अपॉन डी वाई। वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स जेड इंटू 1। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स जेड। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसके साथ, वैल्यू उतना ही आता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ये डेफिनेशन को समझना है, इसी से आगे क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ सिंपल सा बोल रहा है एफ का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो हम लोग फाइंड करना है ग्रेड एफ, या फिर हम कह लें ग्रेड एफ, दोनों सेम ही है, ये या फिर ये। तो हम लोग क्या फाइंड करना है? ग्रेड एफ। कुछ नहीं करना है, ग्रेड एफ फाइंड करना है, या फिर
इसको हम लोग कह लें ग्रेड एफ, दोनों सेम है, यही ना फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो नेबुला होता है या ग्रेडियंट होता है, इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं ना, क्या होता है, आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है। साथ में हम लोग लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये शुरू में ही बताए थे डेफिनेशन में, आप लोग पीछे चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में बताए थे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है, कुछ नहीं। अब ये हो गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका वैल्यू, और अब साथ में रख देंगे एफ का वैल्यू। तो एफ का वैल्यू क्या होता है, ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई। और ये डेल से डरना नहीं है, ये जैसे डी का यूज किया जाता था अभी डेल का यूज किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और एफ के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एफ को रख देंगे। एफ का वैल्यू देखिए एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स, यहाँ पे रखेंगे वाई, यहाँ पे रखेंगे जेड। तो ये हम लोगों का हो गया एक्स वाई जेड। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्स वाई जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसी इक्वल टू को यहाँ पे लाए हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। आई कैप लिखेंगे, डेल लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में लिख रहे हैं सेपरेट करके, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई। साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स वाई जेड, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ऊपर भी बताए थे हमने। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। साथ में हम लोगों के पास लास्ट क्या बच गया, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो था। अब थोड़ा सा सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन अभी बताए थे ऊपर में, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा और ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा और आप लोगों के हाथ में 5 मार्क्स इजी वे में आ जाएगा। और लंबा प्रोसेस रहेगा, फिर 12 मार्क्स आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ आई को तो यहीं पे रख देंगे, आई कैप को। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स वाई जेड का। अभी बताए थे डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे थे, एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो एक्स वाला को कर रहे थे सिर्फ और वाई जेड को बाहर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, एक्स है ना, तो एक्स वाला को एक्स के साथ करेंगे और वाई जेड बाहर आ जाएगा, वाई जेड बाहर, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, खत्म। यहाँ पे करेंगे जे कैप, वाई वाला को वाई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और एक्स और जेड बाहर आ जाएगा, प्लस के कैप, नीचे क्या है जेड, तो नीचे जेड है तो ऊपर जेड वाला के साथ करेंगे और एक्स और वाई क्या हो जाएगा बाहर, तो एक्स वाई यहाँ पे बाहर कर देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार फिर से जा कर के देखिए, इसको रिव्यू करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको अरेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड और आई कैप को इधर लिख देते हैं। अच्छे तरीके से अरेंजमेंट सिर्फ किए हैं, एक्स जेड जे कैप और एक्स वाई के कैप। ये हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंपल सा। क्या बोला था कि एफ का वैल्यू दे दिया गया है, मैं निकालना है क्या, ग्रेडियंट एफ। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं। बोलता था कि x 2x दे दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो और x का वैल्यू दे दिया गया है 5, तो नहीं निकाल लेते थे, 2 × 5 = 10। वही तो यहाँ पर भी किया है कि हमको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, f का वैल्यू दे दिया गया है, इसको f को वैल्यू को यहाँ पुट किए और यहाँ पर करने मल्टीप्लाई किए और आंसर आ गया। कितना सिंपल था ना।
अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता है। क्या बोलेगा कि हमको निकालना है, क्या पता है, ग्रेड एफ। ग्रेड एफ ये तो हम लोग निकाल लिए ना, ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ अब निकालने के लिए बोलेगा कब, जब x का वैल्यू 1 रहे, y का वैल्यू 1 रहे और z का वैल्यू 1 रहे। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। अभी तक निकाले थे ये ग्रेड एफ का वैल्यू है, ये ग्रेड एफ का ही वैल्यू है ना। अब बोलेगा कि ग्रेड एफ निकालिए लेकिन x की जगह 1 रखना है। ये x का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये x का वैल्यू होता है, ये y का और z का। इतना तो पता होगा आप लोगों को, बहुत आसान है ना। तो इस सिंपल सा क्या करना है कि ग्रेड एफ में जहाँ पर x है, जहाँ पर y है, वहाँ पर z है, उसको पुट कर देना है। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग 1 1 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू कितना है 1, z का वैल्यू कितना है 1, पुट करेंगे 1 इंटू 1 आई कैप प्लस x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 1, z का वैल्यू कितना है 1 और j कैप, फिर 1 और 1, क्योंकि x का वैल्यू भी 1 है और y का भी वैल्यू 1 है, तो 1 1 k कैप। हमारा आंसर आ गया क्या, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर i कैप ही आ जाएगा, यहाँ पे j कैप ही आ जाएगा और यहाँ पर k कैप आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। बस हम लोगों को थोड़ा सा और मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोगों को दे देगा, देखिएगा फिर से निकालने बोलेगा ग्रेड एफ। कब, अबर बोल देगा कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है और z का वैल्यू फिर से -1 है। ठीक है, यहाँ पर ये -1 है, 1 -1 और -1, ये है वैल्यू। कुछ नहीं करना है, फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। ग्रेड एफ है ना, ग्रेड एफ ये है और इसके अंदर 1 -1 पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पुट करेंगे कितना, देखिए यहाँ पे y है ना, वहाँ पे क्या है -1, z की जगह -1 और साथ में आई कैप। बहुत सा सिंपल सा है, x की जगह पर 1, z की जगह पर -1, यहाँ पे हो जाएगा j कैप और साथ में x की जगह पर कितना है 1 और y की जगह पर कितना है -1 और k कैप। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 1 कितना होगा 1 आई कैप प्लस 1 -1 दैट इज गोइंग टू -1 j कैप और प्लस -1 k कैप। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा कितना आसानी से आंसर आ गया। 1 इंटू आई कैप, -1 और प्लस माइनस हो जाएगा जे कैप, माइनस प्लस माइनस के कैप। ये हम लोगों का क्या आ गया, आंसर हो गया। इतना सिंपल था। तो हम लोगों का आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा ऑन द रेगुलर बेसिस। थैंक यू।